यादें तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। वो जानबूझकर राब्ता नहीं कर रही क्योंकि वो भाग रही है इस शादी से। पहले उसने हफीज से मिलने का ड्रामा रचाया और फिर खामोश होकर बैठ गई ताकि हम थक हार कर खुद ही इस रिश्ते से मना कर दें। तो ये प्लान आपका था। मैं आपको कितना सुलझा हुआ समझती थी, इसीलिए उस दिन आपसे जब मिली तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आज आपने जो किया है मुझे उस बात पर बहुत अफसोस है। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरा इंतजार करना, वापस आकर साथ खाना खाएंगे, लेकिन तुम चले भी गए। दिल नहीं चाह रहा था बस। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे लग रहा है तुम्हें डिनर मिस करने का बहुत अफसोस है। हॉस्टल चलो, मैं तुम्हें डिनर खिला दूंगी, हालांकि तुम इसके बिल्कुल लायक नहीं हो। अब इतनी दूर पैदल चल के जाना है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। तुम हो जीने की वजह तुम हो जीने की वजह मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ निकली। किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दे रही, लेकिन तुम होके कान बंद करके बैठी। मैंने आज आसिम को देखा, कितना हैंडसम है यार वो, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, और सबसे बढ़कर दीवानों की तरह मोहब्बत करने वाला। बहुत बेकदरी कर रही हो तुम। मुझे तो आयशा और सुहेल भाई भी बहुत अच्छे लगे। इतने अच्छे लोग, बेलौस मोहब्बत करने वाले। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? किसी के लिए इतना ख्वार होने वाले। पूरा दिन वो तुम्हारे और आसिम के लिए किचन में लगी रहेंगी। और तुमने क्या किया? एक पल में उनको भी कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। ऐसी तो नहीं थी तुम यार। तुमने उनको इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे। ऐसा तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी तो नहीं थी तुम यार। अगर तुम अपनी अना को एक तरफ रख के देखो तो सब कुछ बहुत अच्छा है। सारी महरूमियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी जिंदगी से, लेकिन तुम हो कि फिर उन्हीं महरूमियों का इंतखाब कर। वैसे आज मुझे एहसास पड़ा, तुम आसिम जैसे अच्छे और सुलझे हुए इंसान को डिजर्व ही नहीं करते। कुछ बोलो भी, सांप तो नहीं सूंघ गया तुम्हें? से कुछ बोलने के लायक तो रही नहीं होते। जिंदा तो हो। क्या हो गया तुम्हें? उस वक्त से बोले जा रही हो, चुप ही नहीं कर रही, सोने भी नहीं दे रही मुझे। आज तुम्हें नींद नहीं आएगी वैसे, क्योंकि तुम खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को दफना कर आए। और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई भी कभी भी तुमसे इस टॉपिक पे बात करे। और हाँ, तुमने बताया नहीं, तुमने अपने अब्बू को हफीज के लिए हाँ कर दी। कब है शादी?
प्लीज चुप हो जाओ, मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मुझे भी शादी की तैयारियां करनी है। वैसे भी इतनी मालदार आसामी से साली को नेक तो ठीक ठाक मिलना है। तुम्हारा न सही मेरा तो फायदा हो जाएगा। वैसे तो तुम्हारे भी मजे ही होंगे, दिन भर उसकी 2 बेटियों को संभालोगी, खूब दिल लगा रहेगा तुम्हारा। तुम अपनी बकवास बंद करती हो या मैं बाहर कहीं चली जाऊं? अच्छा गुस्सा मत करो, कहाँ जाओगी इस वक्त? मैं भी सोने लगी हूँ, सो जाओ तुम। कहाँ रह गई थी? आज इतना लेट हो गई। हाँ यार, बस आज आंख ही नहीं खुली मेरी। क्यों? रात किसके ख्यालों में खोई रही जो सुबह आंख नहीं खुली? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। ये तो है, हर कोई मेरे जैसा हो भी नहीं सकता। सरासम आ गए? हाँ हाँ, जाओ मिल लो। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वैसे तुमने किसी और के बारे में क्यों नहीं पूछा? उफ, बस तुम्हें तो मौका चाहिए होता है बाल की खाल उतारने के लिए। तो तुम मौका देती क्यों? उफ, अच्छा माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अब प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, वरना सरासम उस दिन की तरह हंगामा कर देंगे। अच्छा, जा रही हूँ। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है, बता दूंगी। अरे हाँ, सर आसिम का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से आए अपने ऑफिस में बैठे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे। मुझे भी देखा लेकिन हेलो का जवाब ही नहीं दिया। तुम किस सोच में पड़ गई हो? क्या तुमसे कोई बात हुई है? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, मुझे क्या पता। मैं तो समझ रही थी जैसे उन्होंने तुमसे बात कर ली हो। हाँ ठीक है, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। सुनिए, और कितना वक्त चाहिए आपकी साहबजादी को जवाब देने के लिए? हफीज से मुलाकात के बाद तो वो मंजर से ही गायब हो गई, बिल्कुल चुप साध ली। कोई जवाब तो दे ताकि बात एक तरफ लगे। ठीक है, मैं आज बात करता हूँ। रोज आज बात करता हूँ, आज बात करता हूँ। सुफियान, आज मुझे जवाब चाहिए, तारीख चाहिए मुझे, ताकि मैं हफीज को फोन करके बताऊं। वो रोज मुझे फोन करके पूछता है भाई क्या डिसाइड हुआ। शादी की तैयारी भी करनी है। हफीज तो बार बार कह रहा है भाई सादगी से 4 कपड़ों में लड़की को ब्याह दे। इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? देखिए, मेरे हिसाब से हफीज में कोई कमी नहीं। कोई डिमांड करने की बजाय वो तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। आप आज ही बात कीजिएगा। ठीक है, मुझे फोन करके बता दीजिएगा। आज मुझे हफीज को हर हाल में शादी की तारीख बतानी। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। समीरा, प्लीज मेरे कैबिन में आओगी? ओके, आती हूँ। थैंक यू। हाँ बोलो फाइजा। यार मेरा एक काम करोगी प्लीज? तुम्हें आज मेरी हेल्प की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम तो अपने सारे काम खुद करती हो। यार ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट की फाइल है, ये आज सर आसिम से साइन करवाना बहुत जरूरी है। हाँ तो सर आसिम ऑफिस में है ना,
बताया तो था, खुद जाके करवा लो। देखो मैं जानती हूँ वो ऑफिस में है, लेकिन क्या तुम साइन नहीं करवा सकती? ओह, तो ये बात है, यानी कि तुम सर आसिम के ऑफिस में जाने ही नहीं जा रही, है ना? प्लीज चली जाओ ना, इतना सा काम है यार। पहले मुझे बताओ हुआ क्या है, वरना मैं नहीं जाऊंगी। कोई खास बात नहीं है, बस तुम्ही ने तो कहा था उनका मूड खराब है इसलिए मैं जाना नहीं चाह रही। अच्छा, आप समझी, तो उनका मूड तुम्हारी वजह से खराब है। तुम जा रही हो या नहीं? मैं नहीं जा रही, तुम्हारा काम लेकर गई तो तुम्हारा गुस्सा मुझ पर ना निकाल दें। यार तुम बहुत बुरी हो। वो तो हूँ। Sir, may I come in? यस प्लीज। सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी। सर ये प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट फॉर्म्स हैं, इन पे आपके सिग्नेचर चाहिए। थैंक यू। मिस फाइजा, आई नीड टू हैव अ वर्ड विद यू प्लीज। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी भाभी ने मुझे बताया नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ये ना होने देता। बिलीव मी, वो मुझे बताए बगैर आपके पास आ गई थी। एनीवेज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि मैं इस प्लानिंग का हिस्सा था या नहीं था, चूंकि वो मेरी तरफ से गई थी इसलिए सारा कसूर मेरा है। That's why I'm really sorry. एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उनसे ये सब शेयर कर लिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। वो क्या है ना कि मेरा उन दोनों के अलावा और कोई है नहीं, इसलिए हर बात उनसे कर लेता। वो भी मेरी मोहब्बत में किसी भी हद से गुजर जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जो कुछ आपके साथ मेरी वजह से हुआ या जो भी किसी ने आपसे कहा, प्लीज वो सब भूल जाइए, वो सब माजी था। I give you my words, it will never happen again. Okay? Thank you. You may go now. हेलो। फायजा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कल से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा है मेरी मसरूफियत का? समझती क्या हो खुद को तुम? अभी तक जवाब भी नहीं दिया तुमने मुझे। अब्बू मैं तो क्या मैं तो? अब कोई नया बहाना कर दोगी तुम? नहीं, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। चलो बताओ, अब क्या सोचा है तुमने? भाई तुम उससे मिलना चाहती थी ना, मिल ली। अब क्या इशू है? देखो मैं शादी की तारीख तय कर रहा हूँ, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब्बू मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कहो, इसीलिए तो फोन किया मैंने तुम्हें। कहो क्या बात है? अब्बू मैं आपसे मिलके बात करना चाहती हूँ, आप मुझे अपना थोड़ा सा वक्त देंगे? ठीक है, मिल लेते हैं।
लेकिन शादी से इनकार के अलावा जो बात तुम कहोगी मैं मान लूं। ओके, बस इतना याद रखना, मुझे इनकार नहीं सुनना वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं शाम को हॉस्टल आऊंगा, तुमसे वहां मिलूंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। आप तो कह रही थी आपने अपने शौहर को काबू में रखा हुआ है, जैसा आप कहती हैं वो वैसे ही करते हैं। हाँ, तो ऐसा ही है, जो मैं कहूंगी वही होगा। फिर देर किस बात की है? हाँ, अब तक किसी फैसले पर क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? सुफियान आज ऑफिस से वापसी पर फायजा के पास जाएंगे और देखना इंशाल्लाह आज ही बात फाइनल हो जाएगी। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। क्यों भाई, वो भला क्यों इनकार करेगी? मेरा सामना आज तक कभी इस किस्म की लड़की से नहीं हुआ। जिस तरह उसने आंखों में आंखें डाल के मेरे साथ औरतों के हकूक पर बात की थी, कोई आम लड़की नहीं लगी मुझे वो। सारी जिंदगी उसने अपनी मर्जी से गुजारी, आजादी से, ना कोई रोक ना कोई टोक, तो तेज तरारी तो आएगी। लेकिन अब तुम उसके इश्क में पागल ना हो जाना, नहीं तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी वो। थोड़ा काबू में रखना, समझे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैंने हमेशा रेस में उसी घोड़े का इंतखाब किया है जिसे कोई और काबू नहीं कर सका। बस आप उसे मेरे साथ रुखसत करने की तैयारी करें, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसे कैसे काबू करना है अच्छी तरह जानता हूं। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बस अब आप भी शादी की तारीख जल्दी से तय करके मेरा भी दिल खुश कर दें। जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा मुझे डर है कहीं वो इनकार ना कर दे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम अच्छे तरीके से जानते हो इस लड़की की वजह से मैंने कितनी टेंशन उठाई है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इतनी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। शादी तो मैं करवा के ही दम लूंगी। वैसे मुझे उम्मीद है तुम मेरी तवक्कुआत पे पूरे उतरोगे। चाय पियो, ठंडी हो रही। यार, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। तुम अगर अपने वालिद को नाराज नहीं करना चाहती तो कर लो शादी। इतना सोच क्यों रही हो? हाँ, ठीक कह रही हूं मैं। तुम पागल तो हो नहीं। जो भी फैसला करोगी सोच समझ कर ही करोगी। आखिर तुमने भी दुनिया देखी है, लोगों को परखने की सलाहियत तो होगी तुम में। और अगर ये सलाहियत अभी तक पैदा नहीं हुई तुम में तो इस शादी के बाद जरूर पैदा हो जाएगी। अच्छा, मैं लंच ऑर्डर करती हूँ। मेरे सख्त रवैये की वजह से सबका रवैया मुझसे बदल गया है। क्या वाकई मैं आसिम की मोहब्बत को समझ नहीं पा रही? लेकिन उन्होंने तो कभी भी खुद से मोहब्बत का इजहार नहीं किया मुझसे। मैं कैसे इधर उधर की बातों पर यकीन कर लूं? मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। ये भी नहीं सोचा कि सर आसिम का आयशा के साथ कितनी इज्जत का रिश्ता है। वो मेरी बातों से कितना हर्ट हुए होंगे। मुझे उनसे एक बार माफी तो जरूर मांगनी चाहिए। क्या हुआ? किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो, मेरी किसी बात का बुरा मत बनाना। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम्हें वो करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कोई मशवरा दूं और तुम उसका कोई गलत मतलब निकाल लो। मैंने तुम्हें जो समझाना था मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। वैसे भी तुम दूसरों के मशवरों पर कौन सा अमल करती हो। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे किसी मामले में कोई बात नहीं करूंगी।
सर आसिम ने भी मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं उनके हवाले से तुम पर कोई दबाव न डालूं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो ये चैप्टर ही क्लोज कर चुके हैं। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। लंच तो करती जाओ, मैंने ऑर्डर किया है। मुझे भूख नहीं है। ये नहीं समझ रही। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अब्बू। तुमने कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे? जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना। तुम्हें पता मैं कितना मसरूफ होता हूँ, हमेशा उल्टी सीधी फरमाइशें कर देती हूँ। बोलो। अब्बू क्या अब्बू अब्बू लगा रखी? तुम हो जीने की वजह, तुम हो जीने की वजह। आप ये सारे अकाउंट्स पे ले जाएं, वेरीफाई करवाएं, फिर मुझे लाके दिखाएं। ठीक है? ओके। आई एम सॉरी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा था। उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। ओके। दरअसल आपका प्रॉब्लम यह है कि आप हमेशा ही कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, और जहां बोलना होता है वहां खामोश रहती हैं आप। जैसे इस वक्त खामोश है। खैर आप परेशान मत हो, आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं आपके दोस्त और उनकी वाइफ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। दरअसल मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी, आई नो दैट। वैसे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? अब जिंदगी में दोबारा आपने तो कभी उन लोगों से मिलना नहीं है, ना उन लोगों ने आपसे मिलना है। अब हर कोई मेरी तरह बार बार इज्जत अफजाई थोड़ी करवा सकता है। सर मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले भी आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ, बल्कि दोबारा आपसे माफ़ी मांगता हूँ आज। आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। पता नहीं मैं इतनी जज्बाती क्यों हूं, हर बात का तमाशा बना देती हूं। उस दिन समीरा की तरफ मैंने जो गलत फैसला किया, उसकी सजा मुझे थाने जाकर भुगतनी पड़ी, और कल जो मैंने किया उसकी पता नहीं क्या सजा मिलेगी मुझे। अब्बू भी आने वाले होंगे, उनसे क्या बात करूंगी मैं? मिस फाइजा, आपके वालिद साहब आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अब्बू। तुमने कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे? जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना। तुम्हें पता मैं कितना मसरूफ होता हूँ, हमेशा उल्टी सीधी फरमाइशें कर देती हूँ। बोलो।
अब्बू, क्या अब्बू अब्बू लगा रखी है? भाई जो बात करनी है जल्दी से करो। और हाँ, अगर तुम शादी की तैयारी की वजह से परेशान हो तो वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। अब बताओ, कोई और बात करनी है या फिर मैं जाऊं? अब्बू मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? मेरी गलती है जो तुम्हें इतनी आजादी दी। चाहिए तो ये था कि मैं तुम्हें यहां से ले जाता और उसके साथ निकाह पढ़वा देता तुम्हारा। मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर उससे मिलने की इजाजत दी और तुम इनकार कर रही हो। तुम्हें इनकार करते हुए मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं आया। मैंने तुम्हें कहा भी कि मुझे हर सूरत हाँ में जवाब चाहिए। तुम्हारे पास इनकार का जवाब क्या है? अब्बू मैं 2 बेटियों की सौतेली माँ नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि जो जुल्म मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। अब्बू मेरे अंदर मजीद किसी भी तरह की कोई नफरत बर्दाश्त करने की हिम्मत भी नहीं है। अब्बू मैं चाहकर भी उनके साथ वो इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। सब बकवास बातें। अगर तुम्हें यह लगता है कि राबिया ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया तो तुम हफीज की बच्चियों के साथ इंसाफ करना और साबित करो कि सौतेली माँ भी हकीकी माँ जैसी होती है। फिर वो बच्चियां तुमसे नफरत क्यों करेंगी? अब्बू मैं ऐसा नहीं कर सकती। असल बात कुछ और है। राबिया ठीक कहती है कि तुम हाथों से निकल गए। तुमने इनकार करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप को कितनी शर्मिंदगी उठाने पड़ेगी सबके सामने। राबिया की सब बातें सच साबित हो जाएंगी। वो तो पहले ही कह रही थी कि तुम इनकार करने का बहाना ढूंढ रही हो। अब्बू मैं बहाना नहीं ढूंढ रही। मेरे पास ये शादी ना करने का एक बहुत सॉलिड रीजन है। कोई सॉलिड रीजन नहीं है तुम्हारे पास। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें बाप पर यकीन नहीं है, तुम अपनी मर्जी करना चाहती हो? अब्बू आप पर यकीन था तभी मैंने हफीज से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मेरा उससे मिलने का सिर्फ यही रीजन था कि मैं एक बार अपने होने वाले शरीक हयात को देख लूं। लेकिन उससे मिली तो पता लगा कि वो 2 बच्चियों का बाप भी है। वो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आपने ये सच मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जो तुम्हें बताई जाती। शादी के लिए लड़के को देखा जाता है, उसके घर बार को देखा जाता है। और हफीज हर लिहाज से मेयार पे पूरा उतरता है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपने मजीद मुझसे कुछ छुपाया नहीं होगा? तुम्हारे यकीन करने या ना करने से तुम्हारी शादी नहीं रुकने वाली। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी हफीज से ही होगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम ऑफिस से रिजाइन करो, 1-2 दिन बाद आकर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। कहां? घर और कहां? अरे भाई, घर से ही तुम्हारी रुखसती होगी। हॉस्टल से तो तुम्हारी रुखसती नहीं हो सकती। वैसे भी हफीज को तुम्हारी इस नौकरी की जरूरत नहीं है। भाई आराम से शादी करो, खुश रहो और घरदारी संभालो। लेकिन अब्बू इतनी जल्दी? जब तुम्हारी शादी करनी है तो फिर देर किस बात की? हफीज को भी जल्दी है और मैं भी तुम्हारे इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहता हूं। फायजा, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। बाप होने के नाते मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं। अगर मेरी जगह जोया होती तो क्या आप उसकी भी शादी 2 बच्चों के बाप से कर देते? जोया का इस मामले में जिक्र कहां से आ गया? वो अभी बहुत छोटी है और पढ़ रही है। वैसे भी उसकी माँ है उसके बारे में फैसला करने के लिए। देखो बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेटा, जब मैं तुम्हें ऐसे अकेले रहते हुए देखता हूं तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। सही कह रहे हैं, उसकी तो माँ है, मेरी तो ना माँ है और ना ही। तो बस उससे बहस मत करो, जैसा मैंने कह दिया वैसा करो। बस 2-3 दिन बाद मैं तुम्हें आऊंगा, ये सब वाइंड अप करो यहाँ से। अब्बू प्लीज मेरी बात सुने, मेरे साथ ये बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब्बू प्लीज मेरी बात तो सुन ले। अब्बू
मुझे तो पता था कि यही सब होने वाला है। तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी खुशी से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ अपने सर से तुम्हारा बोझ उतारकर दुनिया के सामने सुरखरू होना चाहते हैं। अब क्या करोगी तुम? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं हफीज से बात करके देखूं? शायद वो मेरी बात मान ले। क्या बात करोगी उससे? यही कि वो इस शादी से खुद ही इनकार कर दे। पागल हो गई हो क्या? वो क्यों इस रिश्ते से इनकार करेगा? उसे तो एक कम उम्र पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीवी मिल रही, जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं। उसे इससे बेहतर रिश्ता कहाँ मिलेगा? तो फिर मैं क्या करूं? उन्हें तो दो टोक मुझे कह दिया कि शादी होगी तो सिर्फ हफीज से। अब ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी मत करना। अगर उन्हें तुम्हारी खुशी की कोई परवाह नहीं है तो तुम उनकी खुशी की खातिर सरेंडर क्यों करो? अगर वो सेल्फिश हो रहे हैं तो तुम्हें भी सेल्फिश हो जाना चाहिए। तुम्हें भी अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। तुम क्यों खुद को कुर्बान कर रही हो? वैसे भी तुम्हारी ये कुर्बानी किसी के काम आने वाली है नहीं। क्या कभी उन्होंने अपनी खुशी को तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान की है? तुम उस बाप को अपना सहारा समझती हो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आएगा। वो तो खुद तुम्हें मुश्किलात में ढकेल रहा है। मैं तो ऐसे बनावटी रिश्तों को बिल्कुल भी नहीं मानती जिनमें खुलूस ही ना हो। मैंने तो हमेशा ऐसे ही रिश्ते देखे, लेकिन फिर भी मैंने दिल से चाहा है कि इन रिश्तों को अपनाऊं, उन्हें अपना बनाऊं। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें पैदा करने के अलावा अगर तुम्हारे साथ कोई नेकी की है ना तो उनकी बात मान लो, वरना इनकार कर दो। तो अब मैं और क्या करूं? इनकार तो किया है मैंने, लेकिन अब्बू सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? मैं थक गई हूं, मुझ में मजीद हिम्मत भी नहीं रही। मेरी बात मानो फायजा, आसिम को हाँ कर दो। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो एक बहुत अच्छा इंसान है और तुमसे मोहब्बत भी करता है। इन बनावटी रिश्तों की डोरी से खुद को आजाद कर लो और आसिम की सच्ची और खालिस मोहब्बत के बंधन में बंध जाओ। ऐसा ऑप्शन तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। आसिम का रिश्ता इस वक्त तुम्हारे लिए नई जिंदगी की उम्मीद है। तुम्हारा भी तो खुशियों पर इतना ही हक है जितना दूसरों का। तुम क्यों अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचती? और जब तक तुम अपनी भलाई नहीं चाहोगी तो कोई दूसरा तुम्हारी भलाई क्यों चाहेगा? मैंने आसिम की नजरों में तुम्हारे लिए मोहब्बत, अपनायत और इज्जत देखी। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बातों पर गौर करो। क्या हुआ? जब से आए हैं काफी चुप चुप हैं। नहीं, कुछ नहीं। फायजा से राब्ता हुआ? हाँ, गया था मैं उससे मिलने। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? कहीं मेरा अंदाजा ठीक तो नहीं? मैंने कहा था आपको ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अरे मैं हफीज को क्या जवाब दूंगी? वो पूरे खानदान में बदनाम कर देगा, सबको बताएगा। वो जो बिजनेस में लॉस होगा वो अलग। राबिया, तुम फिक्र मत करो। मैं उससे कहकर आया हूं कि उसकी शादी हफीज से होगी और अगले हफ्ते ही होगी। तो वो क्या मान गई? मानना ही पड़ेगा उसको। मेरे फैसले के सामने उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। देख लें कहीं सबके सामने शर्मिंदा ना करवाया आपकी बेटी, क्योंकि मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं करेगी, जानता हूं मैं उसे। मेरे हुक्म के आगे हमेशा उसने सर झुकाया, अब भी ऐसा ही करेगी। वैसे उसने इनकार की वजह नहीं बताई? बताई है उसने। उसे हफीज की बेटियों के बारे में पता चल गया, इसलिए वो इनकार कर रही। उसे किसने बताया? खुद हफीज ने। अल्लाह, वो भी एक नंबर का बेवकूफ है। उसे क्या जरूरत थी ये सब कुछ बताने की? अगर शादी के बाद पता चलता तो वो क्या कर सकती? अब एक वजह मिल गई इनकार करने की। गलती मेरी है। मैं हफीज को पहले ही मना कर देती, लेकिन मुझे भी क्या पता था कि वो पहली ही मुलाकात में सारे राज उगल देगा। खैर, जो होना था सो हो गया, और मेरे ख्याल में ठीक ही हुआ। फायजा हमें कभी भी ब्लेम नहीं कर सकेगी। जो कुछ है वो सब उसके सामने है। ऐसे आपकी बेटी
इतनी मासूम और आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जब तक वो लड़की निकाहनामे पे दस्तखत नहीं कर देती ना, मुझे तो उसकी तरफ से डर ही लगा रहेगा। राबिया, परेशान मत हो, देखना सब कुछ वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा। तुम रिलैक्स हो। तुम हो जीने की वजह, तुम हो जीने की वजह। मुझे आज तक ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि मेरा बाप भी है। बाप नाम का एक रिश्ता जरूर है जिसे हम दोनों मजबूरन निभा रहे हैं। क्या एक बाप को अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज हो सकता है? नहीं नहीं, तो फिर अब्बू को मेरी खुशी की परवाह क्यों नहीं? गाड़ी, दौलत, पर्सनैलिटी सब कुछ तो है मेरे पास, और जो कुछ नहीं है वो मैं खरीद सकता हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? देखो राबिया, अब वो आए ना तो तुम उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करना। तो कुछ दिन की मेहमान है वो। मैं उसके साथ हमेशा अच्छे से ही रहती हूँ। मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हफीज के साथ होगी, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या वो ये कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे मजहब में भी है कि लड़की अपने रिश्ते के लिए अपनी राय दे सकती है।